सत साहिब भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका सत्य की खोज की इस यात्रा में। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर जीवन के सबसे बड़े सत्य को जानने की प्यास है। यह प्यास ही हमें महान संत और रहस्यवादी कबीर साहिब के उस मौलिक प्रश्न की ओर ले जाती है जो उन्होंने सदियों पहले उठाया था। माया क्या है और हम इससे कैसे बचें? कबीर साहिब ने इस संसार को एक विशाल जाल बताया जिसका नाम है माया। यह माया ही वह शक्ति है जो हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाती है। कबीर साहिब का प्रसिद्ध दोहा है, माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। आज हम इसी महा ठगिनी माया के रहस्य को परत दर परत खोलेंगे। हम समझेंगे कि यह हमें कैसे भ्रमित करती है और सबसे महत्वपूर्ण, कबीर साहिब के अनुसार इस भ्रम से हमेशा के लिए कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। कबीर जी कहते हैं कि माया कोई जादू टोना या बाहरी शक्ति नहीं है। माया वह शक्ति है जो असत्य को सत्य और क्षणभंगुर को स्थायी दिखाती है। हमारा शरीर, हमारा नाम, हमारा धन, हमारे रिश्ते, ये सब क्षणभंगुर हैं, पर माया हमें विश्वास दिलाती है कि यही सब कुछ है। यह हमारे और हमारे वास्तविक स्वरूप यानी परमात्मा के बीच का पर्दा है। कबीर साहिब के अनुसार माया ने अपने जाल को दो मुख्य खंभों पर खड़ा रख किया है। पहला है कंचन यानी धन और संपत्ति की माया। यह हमें दौलत, पद और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे अंधाधुंध दौड़ाती है। हम पूरी जिंदगी इसे जमा करने में लगा देते हैं, यह भूलकर कि जिस क्षण हमारी सांसें रुकेंगी यह सब यहीं छूट जाएगा। और दूसरा खंभा है कामिनी यानी आकर्षण और मोह की माया। इसमें सिर्फ वासना ही नहीं बल्कि परिवार, बच्चों और प्रियजनों के प्रति अत्यधिक मोह भी शामिल है। मोह केवल प्रेम नहीं है, मोह बंधन है। यह हमें डर और आसक्ति से बांधता है और हमें लगता है कि हमारा सुख या दुख दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर करता है। कबीर जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। अहंकार यानी मैं और मेरा की भावना माया का सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली रूप है। अहंकार यह मैं और मेरा की भावना पैदा करती है। यह मेरा शरीर है इसलिए मैं बीमार हूँ। यह मेरा ज्ञान है इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। यही अहंकार हमें ईश्वर से दूर रखता है, क्योंकि जहाँ मैं होता है वहाँ परमात्मा के लिए जगह नहीं बचती। आइए जानते हैं माया और भ्रम का सूक्ष्म जाल क्या है। भ्रम और माया में अंतर। माया की गहराई को समझने के लिए भ्रम और माया के अंतर को समझना होगा। भ्रम व्यक्तिगत होता है, जैसे रस्सी को सांप समझना, लेकिन माया एक वैश्विक और संगठित शक्ति है। माया का मुख्य कार्य हमें द्वैत में फंसाए रखना है। यह हमें हर चीज को दो हिस्सों में देखने पर मजबूर करती है। सुख दुख, अच्छा बुरा,
अपना पराया, लाभ हानि। जब तक हम इस द्वैत में उलझे हैं तब तक हम माया के अंदर हैं। हमें इस द्वैत से निकलकर अद्वैत को जानना है, जहाँ सब एक ही परम सत्य का अंश है। माया हमारे मन में 5 विकारों को पैदा करके काम करती है, जिन्हें कबीर साहिब ने 5 चोर कहा है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 विकार हमें कभी आत्मचिंतन करने नहीं देते। जैसे लोभ यानी लालच हमें कभी संतोष नहीं देता। हम जो पाते हैं उसमें खुश नहीं होते, बल्कि और ज़्यादा पाने की दौड़ में लग जाते हैं। क्रोध और मोह हमारे विवेक को नष्ट कर देते हैं। कबीर जी का एक प्रसिद्ध दोहा है: जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अहंकार रूपी मैं के मिटते ही, ज्ञान रूपी दीपक से माया का अंधेरा मिट जाता है। माया जाल का अंतिम सिरा है, कर्म फल का बंधन। हम माया के प्रभाव में आकर जितने भी कर्म करते हैं, चाहे लालच से या डर से, उनका फल हमें अगले जन्मों तक बांधता है। यही है संसार चक्र, और माया इस चक्र को ही हमारा वास्तविक जीवन बताकर हमें भ्रमित करती है। भाइयों और बहनों, अब हम माया के उस सबसे खतरनाक जाल की बात करते हैं जिसे पहचानना सबसे मुश्किल है: पुण्य की माया। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छा काम करना ही मुक्ति है, पर कबीर साहिब हमें आगाह करते हैं कि यदि आप अच्छे कर्मों जैसे दान, तीर्थ यात्रा या कठोर भक्ति का भी अहंकार पाल लेते हैं कि मैंने यह किया, तो वह भी एक बंधन बन जाता है। यह एक ऐसी सोने की बेड़ी है जो आपको बांधती तो है, लेकिन आपको अच्छा महसूस कराती है। कबीर जी कहते हैं, बेड़ी सोने की हो या लोहे की, वह आपको कैद ही रखती है। तो समाधान क्या है? हमें निष्काम कर्म करना होगा, यानी सेवा इसलिए करें क्योंकि सेवा करना हमारा स्वभाव है, ना कि स्वर्ग पाने के लिए या लोक दिखावे के लिए। कर्म करें पर फल की इच्छा और प्रशंसा के मोह को त्याग दें। फल की चिंता ना करना ही माया को काटने का पहला गुप्त शस्त्र है। माया जाल से निकलने का रास्ता क्या है? कबीर साहिब ने इसके लिए किसी कठिन तपस्या की नहीं, बल्कि जागृति और सरलता के मार्ग की बात की है। माया को काटने के लिए सबसे पहला शस्त्र है गुरु का ज्ञान। गुरु वह है जो हमें सही और गलत का भेद बताते हैं, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। कबीर साहिब ने हमेशा सत्संग पर जोर दिया है। अच्छी संगति में रहने से मन के चोर भाग जाते हैं और हमें सत्य को जानने का बल मिलता है। कबीर जी का गुरु आह्वान है: गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। माया से भागना नहीं है, बल्कि उसे जानना है। कबीर साहिब कहते हैं, संसार में रहो, अपने कर्तव्य पूरे करो, लेकिन हर चीज को अतिथि समझो। यह घर, यह शरीर, यह धन सब क्षणिक है। अनासक्ति का अभ्यास करें। जब आप काम करें
तो पूरी लगन से करें, लेकिन उससे चिपके नहीं। यह दुनिया में रहकर दुनिया से मुक्त होने की कला है, जिसे जागृति कहते हैं। माया को कमजोर करने का सबसे अचूक उपाय है अपने वास्तविक स्वरूप का नाम स्मरण। रोजाना एक निश्चित समय पर आंखें बंद करके ध्यान करें। अपने भीतर के विचारों, चिंताओं और शोर को देखें, लेकिन उनमें शामिल ना हो। जैसे ही मन भौतिक चीजों की ओर भागे, तुरंत अपने आप से एक प्रश्न पूछें, क्या यह सच में स्थायी है? यह एक प्रश्न ही माया के प्रभाव को तुरंत तोड़ देता है। कबीर साहिब का अंतिम और सबसे व्यवहारिक मार्ग है सहज योग। सहज का अर्थ है बिना किसी बनावट या दिखावे के स्वाभाविक रूप से जीवन जीना। अपने जीवन में अनावश्यक चीजों को कम करें। सादगी में रहने से आपकी ज़रूरतें कम होती हैं और माया का लालच वाला तार कट जाता है। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। आप अद्वितीय हैं। सहज का अर्थ है जो आपके पास है उसमें संतोष रखना। प्रकृति में कोई बनावट नहीं है, वह सहज है। शांत मन से प्रकृति में समय बिताने से हम भी सरलता की ओर लौटते हैं। तो भाइयों और बहनों, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं और हम अनंत आनंद और शांति के लिए बने हैं, ना कि दुख और भाग दौड़ के लिए। माया जाल हमारे और उस परम आनंद के बीच की दूरी है। कबीर साहिब की शिक्षा है, दुनिया में रहो पर दुनिया के मतवाले मत बनो। जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है कि जब हम शरीर छोड़ें तो हमें यह संतोष हो कि हमने भ्रम को नहीं बल्कि सत्य को जिया। कबीर साहिब का अंतिम और सबसे सुंदर आह्वान, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। माया जाल से मुक्ति यही है, किसी से ना राग ना द्वेष, बस परमात्मा का ध्यान, गुरु का ज्ञान और सहज सत्य का अनुभव। अगर आपको यह कबीर साहिब का मार्ग पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जो जीवन के सत्य की खोज में हैं। आपके अनुसार माया का सबसे बड़ा और मुश्किल से टूटने वाला जाल क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।